जब भी हम कंप्यूटर पढ़ें तो कंप्यूटर में हमें तीन चीज़ जानना ज़रूरी होता है कि कंप्यूटर के एडवांटेजेस क्या क्या हैं और कंप्यूटर के डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। उसके साथ साथ हमें यह भी जानना चाहिए कि कंप्यूटर हम किस किस जगह पे इस्तेमाल करते हैं, मतलब कंप्यूटर के एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं तीनों चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं दानियाल स्वागत करता हूं आपका किडो कोडर पे। दोस्तों, मैं आपके लिए इस चैनल पे इसी टाइप की वीडियो लेके आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें। तो चलिए बिना टाइम गवाए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के एडवांटेजेस कौन कौन से हैं। सबसे पहला एडवांटेज है हमारा हाई स्पीड। कैलकुलेशन और प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन आर वेरी हाई स्पीड। कंप्यूटर कैन डू मिलियन ऑफ कैलकुलेशन इन लेस देन अ सेकेंड। जो हमारा कंप्यूटर है वो कैलकुलेशन बहुत फास्ट करता है। सेकेंड से भी कम टाइम में वो आप मिलियन से मिलियन कैलकुलेशन वो कर सकता है। अगर ह्यूमन की बात करें, हम आपको अगर हम नंबर दे देते हैं, इतना बड़ा नंबर दे दिया, जैसे मान लीजिए 200 को सम कीजिए 500 से 600 प्लस 900 प्लस 1000 प्लस 12000, अगर हम देते तो हमको कैलकुलेट करने में कुछ ना कुछ वक्त लगेगा। लेकिन अगर हम ये नंबर कंप्यूटर को देते हैं तो वो सेकंड से भी कम टाइम में उसको क्या करेगा, कैलकुलेट करके आपको आंसर दे देगा। तो सबसे पहला एडवांटेज इसका कौन सा है कि ये हमारा कंप्यूटर हाई स्पीड होता है। इसका अगर हम बात करें कि स्पीड की यूनिट कौन कौन सी होती है, तो माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, इवन पिको सेकेंड में भी अपने डेटा को प्रोसेस करता है और कैलकुलेट करता है। अगले एडवांटेज की बात करें तो एक्यूरेसी। एक्यूरेसी हमारा नेक्स्ट एडवांटेज है। कैलकुलेशन आर 100% एरर फ्री, इनपुट शुड बी करेक्ट। 100% आपका कैलकुलेशन जो भी आउटपुट होगा वो एकदम सही होगा अगर आपका इनपुट सही है। अगर आप कंप्यूटर को इनपुट एकदम सही सही दे रहे हैं तो उसका जो आउटपुट होगा, रिजल्ट होगा, वो कभी भी गलत नहीं देगा, 100% एक्यूरेट देगा, एरर फ्री देगा। एरर काउजेस बाय ह्यूमन नॉट बाय कंप्यूटर। ये जानते हैं हम लोग, कंप्यूटर को अगर आप सही इनपुट दे रहे हैं तो वो खुद से कोई एरर नहीं करेगा। एरर कौन जनरेट करता है? ह्यूमन जनरेट करता है। अगले एडवांटेज की बात करें, स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। कंप्यूटर आर capable of storing enormous amount of data that must be located and retrieved very quickly। कंप्यूटर जो हमारा ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा, बड़े से बड़े डेटा को हम कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं और हमें जिस टाइम उसको रिट्रीव करना हो, उसे लेना हो, हम आसानी के साथ ले सकते हैं। तो ये भी हमारा क्या है, एक एडवांटेज है कंप्यूटर की। अगले एडवांटेज की अगर हम बात करें तो वर्सेटाइल हमारा अगला एडवांटेज है। कंप्यूटर इज वर्सेटाइल मशीन, इट कैन डू मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क, है ना। वर्सेटाइल हमारा, हम इससे बहुत सारे चीजों में यूज ले सकते हैं। एजुकेशन में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मिलिट्री में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एडवर्टाइजिंग में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हेल्थ सेक्टर में हम कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए हम कंप्यूटर को क्या बोलते हैं कि ये एक वर्सेटाइल मशीन है, हम इसका जिस टाइप से चाहें उस टाइप से इस्तेमाल कर सकते हैं। डिलीजेंस। कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम लैक ऑफ कंसंट्रेशन एंड लेजीनेस। कंप्यूटर हमारा क्या है कि कंसंट्रेशन की कमी नहीं होती उसमें। अगर आप उसको कोई काम दे दिए हैं तो वो आपको पूरा करके कंप्लीट करके देगा और वो लेजी भी नहीं होता, कभी थकता भी नहीं है। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो हमारे अंदर कंसंट्रेशन की कमी हो सकती है, हम लेजीनेस फील कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर में इस टाइप की फीलिंग नहीं होती है। इसीलिए इसका एक एडवांटेज डिलीजेंस भी है। अगले एडवांटेज की बात करें तो अगला एडवांटेज है हमारा ऑटोमेशन। कंप्यूटर हैज एबिलिटी टू परफॉर्म अ गिवन टास्क ऑटोमेटिकली। अगर आप कंप्यूटर को कोई टास्क दे रहे हैं, तो अगर असाइन कर दिए कोई टास्क की, मान लीजिए आपने कुछ दे दिया कि इसको कैलकुलेट करके हमको रिजल्ट बताओ, तो ऑटोमेटिकली उसको कैलकुलेट करके दे देगा। आपको बार बार उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि भैया इसको कैलकुलेट कीजिए, है ना। वो ऑटोमेटिक आपको कैलकुलेट करके वो काम दे देगा। तो ये भी हमारा क्या है, एक एडवांटेज है। अब अगर हम बात करें कि कंप्यूटर के डिसएडवांटेजेस के बारे में कि उसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, उसके लॉसेस क्या क्या है, तो सबसे पहला है हमारे पास लैक ऑफ इंटेलिजेंस। मींस प्रोग्राम बाय ह्यूमन, विदाउट प्रोग्राम कंप्यूटर इज नथिंग। हम ऑब्वियस सी बात है कि कंप्यूटर हमारा विदाउट प्रोग्राम के कुछ भी नहीं है। और इसमें क्या है, लैक ऑफ हमारा इंटेलिजेंस है, मतलब जो भी इसमें प्रोग्राम होता है वो ह्यूमन के द्वारा ही किया जाता है। ह्यूमन जो कुछ उसको डिजाइन करके देता है उस तरह से वो कंप्यूटर काम करता है।
कंप्यूटर कांट थिंक, कंप्यूटर सोच नहीं सकता है। आप उसको जो चीज बता देंगे वो वही चीज काम करेगा, अपने से कोई चीज वो सोच के काम नहीं कर सकता। तो हम बोल सकते हैं कि एक डिसएडवांटेज है इसका कि लैक ऑफ इंटेलिजेंस है। अगले डिसएडवांटेज की बात करें तो डिपेंड्स ऑन पावर सप्लाई। कंप्यूटर पूरा का पूरा पावर सप्लाई पे डिपेंड है। अगर पावर सप्लाई कट होता है तो वो क्या करेगा, हो सकता है समटाइम्स अपने उसके अंदर जो भी डेटा स्टोर है उस डेटा को लॉस कर दे, है ना। या फिर हो सकता है कभी कभी पावर सप्लाई, डायरेक्ट पावर सप्लाई कट होने की वजह से आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पे भी इफेक्ट पड़ता है, वो भी आपका करप्ट हो सकता है। तो ये पूरा का पूरा क्या है, हमारा पावर सप्लाई पे डिपेंड है। अगले डिसएडवांटेज की बात करें तो इन्वायरमेंट है। ऑब्वियस ही बात है, इन्वायरमेंट शुड बी डस्ट फ्री। जहां पे आप कंप्यूटर रख रहे हैं, जहां पे इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इन्वायरमेंट आपका क्या होना चाहिए, डस्ट फ्री होना चाहिए। अगर डस्ट फ्री नहीं है तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। हो सकता है कि कभी आपका कंप्यूटर का रैम में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, आपके मॉनिटर में ज़्यादा डस्ट जाने से कुछ प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो इन सब चीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए जो जगह पे आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं वो इन्वायरमेंट आपका डस्ट फ्री होना चाहिए। आई होप आपको समझ आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले और बाकी डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन में आपको फिर बताता हूँ। अगला डिसएडवांटेज हमारे पास प्रोन टू वायरस, समटाइम्स मल फंक्शन। मल फंक्शन का मतलब होता है डिफेक्ट, ठीक है। मल फंक्शन एंड रिजल्ट इन लॉस ऑफ डेटा इफ सम वायरस अटैक्स। कभी कभी क्या होता है हमारे कंप्यूटर के साथ कि कोई वायरस का अटैक आता है, कोई ऐसा वायरस आता है जिसकी वजह से हमारा कंप्यूटर क्या होता है, काम करना बंद कर देता है और उसकी वजह से हो सकता है कि आपका डेटा भी लॉस हो। तो ये भी हमारा क्या है, एक डिसएडवांटेज है कंप्यूटर का। डिपेंडेंसी, कंप्यूटर इज फुल्ली डिपेंड्स ऑन यूजर। ये भी हमारा एक क्या है, डिसएडवांटेज है कि कंप्यूटर जो है आपका पूरा का पूरा किस पे डिपेंड होता है, यूजर्स पे डिपेंड होता है। यूजर उसको जिस तरह से ऑपरेट करेगा उसी तरह से वो क्या करेगा, काम करेगा। तो ये हमारे थे डिसएडवांटेजेस। अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर के यूजेस कहाँ है, एप्लीकेशन किसकी जगह पे है। तो सबसे पहले हमारा बिजनेस, टू टाइप एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट, टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ एम्प्लॉय, सेल्स ईटीसी, टू मेंटेन स्टॉक्स, पेरोल कैलकुलेशन ईटीसी। कंप्यूटर का इस्तेमाल हम बिजनेस में भी करते हैं। अगर आपका कोई बड़ा बिजनेस है जिसमें आपके मान लीजिए 10-15 एम्प्लॉय हैं, तो आप उसका क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड रख सकते हैं, उसका पेरोल का रिकॉर्ड रख सकते हैं, आप कितना सेल किए, कितना आपको प्रॉफिट हुआ, ये सारा का रिकॉर्ड आप कंप्यूटर में रख सकते हैं। उसके साथ साथ आपका डिजिटल मार्केटिंग वगैरह में भी हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारा अगला यूज है बैंकिंग में। ऑब्वियस ही बात है कि हम बैंकिंग सिस्टम में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट अकाउंट्स, प्रोवाइड ऑनलाइन बैंकिंग ईटीसी। हम बैंकिंग सेक्टर में क्या है कि हमको डिफरेंट एम्प्लॉय का क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड को स्टोर करके रख सकते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग की फैसिलिटी हम प्रोवाइड कर सकते हैं और एटीएम की जो हमारी फैसिलिटी है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ये सारे चीज इस्तेमाल कर सकते हैं हम, और ये सारा चीज हमारा बैंकिंग सिस्टम में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। एजुकेशन में भी हमारे कंप्यूटर का इस्तेमाल है। यूज्ड इन स्कूल फॉर टीचिंग, स्कूल में हम टीचिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर को। डूइंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन ईटीसी। प्रोवाइड टूल्स इन एजुकेशन सिस्टम नोन एज सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, है ना। हम अपने एजुकेशन सिस्टम में भी क्या करते हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों को प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए, MS पेंट सिखाने के लिए या MS पावर पॉइंट सिखाने के लिए, इन सारी चीज़ को सिखाने के लिए हम एजुकेशन सिस्टम में कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। अगला यूज है हमारा कम्युनिकेशन। यूज्ड इन कम्युनिकेशन लाइक ईमेल, चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ईटीसी। हम कम्युनिकेट करने के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमको आपस में किसी से बात करना है, चैट करना है या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना है, तो इसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे कम्युनिकेशन में भी कंप्यूटर का यूज होता है। डिफेंस में भी हमारे कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। डिफेंस में क्या इस्तेमाल है, इन डिफेंस कंप्यूटर इज यूज टू हेल्प बिल्डिंग वेपन्स। वेपन्स को बनाने के लिए, वेपन्स को नए नए तरह से, नए नए तकनीक से डिजाइन करने के लिए हम कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंट्रोलिंग लॉन्चिंग मिसाइल, मिसाइल्स को लॉन्च करने के लिए और उसको कंट्रोल करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। कम्युनिकेशन थ्रू सैटेलाइट से, यहाँ जो कम्युनिकेशन है वो सैटेलाइट से बात करने के लिए, कि अगर सैटेलाइट के थ्रू हमको कम्युनिकेट करना है तो भी हम वहां पे क्या करेंगे, कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। तो हमारा डिफेंस में भी कंप्यूटर इस्तेमाल किया जाता है।
ऑब्वियस सी बात है, डिजाइनिंग में भी हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको मैगजीन का डिजाइन करना है, बुक डिजाइन करना है, या फिर न्यूज़पेपर डिजाइन करना है, या फिर इसके अलावा आपको बिल्डिंग्स डिजाइन करनी है, ब्रिजेस डिजाइन करनी है, पुल वगैरह का डिजाइन करना है, घर का डिजाइन करना है, तो उन सारे जगहों पे भी आपका कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। तो हम डिजाइनिंग के जगह पे भी कंप्यूटर का यूज किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन में भी हमारे कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, यूज टू इंप्रूव एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड देयर एफिशिएंसी। हम क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को इंप्रूव करने के लिए कि जो भी आपको वहां पे लोग आए उनको क्या हो, आसानी हो, उस जगह पे भी हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। रिसेप्शन बना दिया गया, वहां पे इंक्वायरी का एक बना दिया गया जहां पे कि लिस्टिंग हो रही है कि कौन से आदमी आए, क्या चीज के बारे में इंक्वायरी किए, तो इन सारे जगहों पे भी हमारे कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। मेडिकल साइंस में भी हमारे कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, यूज्ड इन हॉस्पिटल्स, लैब्स फॉर डायग्नोस्टिक्स, मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट सर्विस। उसके बाद हमारा सर्जरी में भी हम कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं, ऑपरेशंस वगैरह में भी हमारे कंप्यूटर को इस्तेमाल किया जाता है। हॉस्पिटल्स में हम ऑब्वियसली बात है कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा हम क्या करते हैं, आपको डायग्नोस्टिक लैब्स वगैरह में भी हमारे कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है ना। आप देखे हुए कि हार्ट वाला जो मशीन होता है, जहां पे आपको हार्ट रेट दिखा रहा होता है, SpO2 ऑक्सीजन लेवल दिखा रहा होता है, तो वहां पे भी कंप्यूटर यूज होता है, जिसको हम बोलते हैं एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का मिक्स होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर का वहां पे इस्तेमाल होता है। गवर्नमेंट सेक्टर में भी हमारे कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, यूज्ड इन सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट, हमारे सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में भी कंप्यूटर को यूज किया जाता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी कंप्यूटर को यूज किया जाता है। उसके अलावा गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, जैसे ऑनलाइन आधार अपडेट के लिए या पैन कार्ड अप्लाई के लिए, DL के लिए, ये सारी चीजें जो गवर्नमेंट की चीजें हैं, जो सर्विसेज हैं, उनके जगह पे भी हमारे कंप्यूटर का यूज होता है। तो आई होप आपको एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन कंप्यूटर का समझ आ गया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।